हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का। देखो इसमें क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। देखो ये जो डाटा दिया हुआ है 50 वर्कर्स की सैलरी कह लो एक दिन की, या जो उनकी कमाई है उस चीज़ को आप बोल सकते हो। 50 वर्कर्स के बारे में बताया हुआ है। देखो जैसे डेली वेजेस रुपीज़ में दी हुई है 500 टू 520, और यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर, मतलब जो 50 वर्कर्स हैं टोटल, उनमें से 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको मिलते हैं डेली के कितने रुपीज़, 500 से लेकर 520 तक। ठीक है, तो ये उन्होंने ग्रुप डाटा दे दिया। 12 ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी जो डेली की इनकम है वो इतने से इतने के बीच में रहती है। ठीक है, अब देखो ये जो है कुछ बुक्स में आपको यहाँ 100 से 120 मिल जाएगा, 120 से 140 मिल जाएगा, 140 से 160 मिल जाएगा, इस तरीके से है। ठीक है, और जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन इस तरीके से है, 500 दिया हुआ है 100 की जगह। ठीक है, तो जिन बच्चों की बुक्स में 100 से है स्टार्ट, तो वो 100 से करके देख लेना, करना ऐसे ही है जैसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, लेकिन जो न्यू बुक्स हैं उनमें क्वेश्चन ये इस तरीके से दिया हुआ है, 500 टू 520, 520 टू 540 है। ठीक है, बार बार इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 100 से 120 तक, 120 से फिर आगे 140 तक, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 500 से 520। तो घबराना नहीं है, न्यू बुक्स में ये क्वेश्चन है, पुरानी में जो बुक्स हैं उनमें वो 100 से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये भी बोल रखा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड बोल रहा है, तो मैं आपको यहाँ तीनों मेथड करवाऊंगा और बाद में बताऊंगा कौन सा बेस्ट मेथड होगा इसको करने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ठीक है, और समेशन में होती है ये सब वैल्यूज़। तो देखो ज़रा पहले हम यहाँ कॉलम बनाएंगे। पहले क्या है, डेली वेजेस का, डेली वेजेस। ठीक है, और पहले यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब देखो डेली वेजेस, डेली वेजेस के लिए क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, 500 से 520 है, 520 से 540 है, और 540 से लेकर कितना है ये 560, और 560 से है फिर 580, एंड फिर है 580 से 600। यही है हमारे पास, देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये हो गए हमारी डेली वेजेस। और नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिए हुए हैं हमें, वो कितने दिए हुए हैं देख लेते हैं यहाँ पर। टोटल तो ये 50 है। देखो यहाँ पर आ जाएगा 12 14 8, समझ पा रहे हो ना, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 6 और ये 10, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, और ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, दैट इज एफ आई। मुझे कैसे पता चलता है कि यही एफ आई होगा, देखो यहाँ नंबर है। ठीक है, और कई बार इस साइड भी नंबर ही लिखे होते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो आपको देखना कैसे है, देखो जिसका निकालना है ना मीन, देखो यहाँ जैसे मीन निकालना है किसका, मीन डेली वेजेस, डेली वेजेस का मीन निकालना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से निकलेगा एक्स आई, और जो दूसरी टर्म दी होगी वो क्या होंगे हमारे एफ आई होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, जिसके बारे में पूछ रहा है मीन जिसका निकालना है वो एफ आई कभी भी नहीं बनेगा। ऐसे आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में जो होता है नंबर ही होते हैं, तो नंबर से भी आप इस क्वेश्चन में तो पहचान सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा वहाँ पर क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांट्स उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वहाँ पर वो एक्स आई बनाया था हमने। तो एक्स आई क्यों बनाया था, क्योंकि उस नंबर ऑफ प्लांट्स में प्लांट्स का ही तो मीन निकालना था, तो वो एफ आई नहीं ले सकते थे हम। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसके बारे में मीन पूछा है उसको कभी भी हम एफ आई नहीं लेंगे। क्लियर, तो देखो अब सबसे पहले हमें पता है डायरेक्ट मेथड में जो होता है मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार क्या है यहाँ पर मीन। ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स आई चाहिए, एक्स आई क्या होते हैं हमारे क्लास मार्क्स, और ये क्या है क्लास इंटरवल्स यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास मार्क्स एक्स आई निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कैसे निकलते हैं, बताओ। अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 520 और 500 ऐड करो जरा, 520 और 500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 20, और ये 1020, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 510। तो यहाँ लिखेंगे हम 510। ऐसे इनको ऐड करो, 520 और 540 को ऐड करेंगे, 0 ये 6 ये 10, 1060 डिवाइड बाई 2 करो, 5 और ये 30, 530। ठीक है, और आगे मैं इसको खुद से लिख सकता हूँ, अगला होगा 550, अगला होगा 570, और अगला होगा 590। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो मुझे पहले दो में गैप पता चल गया कितना है, 20 का है, तो मैंने 20 को ही आगे किया, क्योंकि यहाँ पर भी जो गैप है वो सब में कितना है, इक्वल गैप है, कितना है 20 का। तो यहाँ पर भी जब हम क्लास मार्क्स निकालते हैं तो ये वाला जो गैप होगा पहलों में, अगलों में भी वही गैप, देख लो 550 और 530 में 20 का गैप है, अगले में भी 20 का, अगले में भी 20 का। आप करके भी देख सकते हो, जैसे मान लो इसको देखते हैं हम 570 वाले को, देखो 560 और 580 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये 0, 8 और 6 कितना हो गया हमारे पास 14, 5 और 5 10, और ये 11, 1140 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 10, और 2 7 14, और 0, तो 570 आएगा। क्लियर है, ऐसे आपने सोचनी है चीज़ों को ताकि क्वेश्चन जो है आपका जल्दी से हो। ठीक,
तो यहाँ हमें एफ आई एक्स आई निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एफ आई एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये एफ आई एक्स आई, अब देखो इस क्वेश्चन को जिसे पूछा था कि मीन निकालना है अप्रोप्रिएट मेथड से, तो इसमें ये डायरेक्ट मेथड लगाना बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना ये एक्स आई की वैल्यू कितनी बड़ी है, ठीक है ना, और ये एफ आई से भी मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये बेटर है कि हम दूसरे मेथड को यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीनों मेथड से करना सिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो एफ आई एक्स आई में इसको मल्टीप्लाई करो 51 और ये हमारा 12, मतलब 51 ज़ीरो भी है साथ में, तो देखो मैं पहले 51 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10, और ये हमारे पास 51, तो 2 1 6, और एक ज़ीरो भी थी वहाँ पर, 5 1 0 था क्योंकि, तो यहाँ पर ज़ीरो लगा दी मैंने। कितना आ गया ये 6 1 2 0। ऐसे ही इनको भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा, इसको 530 को 14 से करोगे तो ये आएगा 7 4 2 0। नेक्स्ट 550 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 4 0 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट 570 को करोगे 6 से तो ये आ जाएगा आपके पास 3 4 2 0, और इसको इससे करोगे तो ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है 5900 आ जा रहा है, ठीक है। ऐड कर दो इनको, फर्स्ट ये 0 आ रहा है, फिर देखो 2 2 4 4 और 2 6 हो गया ये हमारे पास, फिर देखो 4 और 1 5, और 4 9, और 4 13 13, और 9 हमारे पास हो गया 22, तो ये 2 आ गया यहाँ पर। अब 2 यहाँ कैरी आ गया, 6 और 2 8, 8 और 7 15, और 4 19, और 3 22, 22 और 5 27, तो ये आ गया हमारे पास एफ आई एक्स आई का समेशन। ऐड करना मतलब इनको, और नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल हमें 50 दिए थे, या फिर इनको भी ऐड आप कर सकते हो तो 50 ही आएगा आपके पास। तो ये समेशन ऑफ एफ आई आ गया हमारे पास। देखो यहाँ पर अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो गया, ये 2 7 2 6 0, और एफ आई का समेशन है कितना 50, ये आ गया हमारे पास। 0 से 0 कट हो गया, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 2 7 2 6 को 5 से। अब देखो ये पूरा रफ था, ठीक है, तो आपको रफ में ही करना है ये पूरा काम, क्लियर है, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25, और ये कितना बच गया हमारे पास 2, 5 4 ज़ा 20, और ये 2 आया है यहाँ पर, और ये 6 है, 5 5 ज़ा 25, और कितना बच गया यहाँ 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आएगा, तो उसका पॉइंट लग गया, एंड 5 2 ज़ा 10। कितना आंसर आ गया ये हमारे पास, इसका मीन कितना आ गया डेली वेजेस का 545.2। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ, ठीक है। और यहाँ पर ये वेजेस रुपीज़ में थी, तो उसी का मीन है, तो ये भी किस में आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, समझ में आई है कहानी। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या थे, प्लांट्स थे, तो जो भी हमारा मीन आया था उसका क्या आप लिख सकते हो, प्लांट्स, ठीक है। यहाँ ये जो थे रुपीज़ की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमने रुपीज़ में निकाल दिया मीन। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका मेथड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड, वो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो इस साइड देखो एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, देखो ये ईजी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबी बन रही थी, ठीक है, मैंने तो आपको ऐसे बता दिया कि ये आएगा, लेकिन आपको तो वहाँ करनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में देखो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम एज्यूम्ड मीन प्रेफर करते हैं या स्टेप डेविएशन प्रेफर करते हैं। डायरेक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ जो हैं बहुत बड़ी हैं एक्स आई की, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हम जब करेंगे तो यहाँ लिखते हैं पहले डेली वेजेस, ये वाला कॉलम बन जाएगा इसका एक, और फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये सब आप बना सकते हो। और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, क्लास मार्क्स, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये कितना है, 500 से 520 है, फिर ये 520 से 540 है, फिर 540 से 560 है, 560 से फिर है 580, और फिर हमारे पास 580 से ये है 600। ऐसे ही नंबर ऑफ़ वर्कर्स हम लिख लेते हैं 12 14 8 6 और 10, ये तो आपको पता ही है क्वेश्चन में से, ठीक है। अब देखो एज्यूम्ड मीन के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास a प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ए है एज्यूम्ड मीन, और डी आई क्या है हमारे पास, डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच में होता है, ये हमारा जो एक्स आई होता है और ए उसके बीच में, ठीक है। तो डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, एक्स आई माइनस में ए होता है, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो एक्स आई निकाल लेंगे और वहीं से ए हमें पता चलता है, तो देखो एक्स आई कैसे निकलता है, हमारा क्लास मार्क्स होता है, ये क्लास मार्क्स क्या है एक्स आई, और ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे पास ये एफ आई हो गया। क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं बताओ ज़रा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, और ये मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ पहले से ही एक्स आई, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट 510 530 550, अब और ये 570 और ये 590। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डी आई चाहिए, तो देखो डी आई कैसे निकलेगा, डी आई निकाल लेते हैं। देखो डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। तो एक्स आई क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू है, और ए क्या होगा, देखो ए निकाल लो जरा, इसमें कैसे निकाल लेंगे, एज्यूम्ड मीन,
इनकी मिड वैल्यू क्लास मार्क्स की, तो ये बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये ए बन रहा है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन 550 बनेगा, दो ऊपर से छोड़ दिए, दो नीचे से, मिडल वैल्यू यही बची, ठीक है। तो डी आई निकालते हैं। एक्स आई कितना है 510 और 550 माइनस करो जरा, कितने होंगे 510 में से 550 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आएगा, 530 में से 550 माइनस करेंगे माइनस का 20, और 550 में से 550 0, 570 में से 550 तो ये बचेगा 20 हमारे पास, 590 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 40 बचेगा, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई भी निकाल लेंगे यहाँ पर। देखो जी एफ आई डी आई देखो, एफ आई ये है और डी आई ये है, मल्टीप्लाई करो जरा, 12 4 दा 48, तो ये ज़ीरो भी आ जाएगी साथ में माइनस का, 14 2 दा 28 और ये भी आ जाएगा हमारा माइनस में, और 8 0 0, 6 2 दा 12 तो ये 120 आ गया, और 10 इंटू 40 इज़ 400, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, समेशन है क्योंकि यहाँ एफ आई डी आई का, और समेशन ऑफ एफ आई हमें बताइए कितना है, ये 50 है टोटल वर्कर्स। तो यहाँ पर देखो माइनस 480 और माइनस का 280 कितना बनेगा ये हमारे पास, माइनस का 480 माइनस का 280 ज़ीरो, और ये 16 माइनस का 760, और ये देखो 120 और 400 को ऐड करो, समझ रहे हो ना ये कैसे करते हैं हम। ये आ गया 520, तो 520 प्लस का और माइनस का ये 760 है, तो ये प्लस का 520 लगाऊँ यहाँ पर मैं, तो 760 में से 520 माइनस करो तो आंसर तो माइनस में आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस विच इज़ ग्रेटर, ठीक है ना। तो साइन वही होगा जो नंबर बड़ा है, तो 760 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो प्लस माइनस 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 करो जरा, 760 में से 520 हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 240, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 240, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। बस अब तो कुछ भी नहीं है, ए हमें पता है 550 था एज्यूम्ड मीन, एफ आई डी आई का समेशन कितना है माइनस का 240, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है ये हमारे पास 50 है, तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ये बचा हमारे पास 550 माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24/5। अब देखो बेस्ट क्या होता है, इसको एलसीएम लेके ना करो, 24 को 5 से डिवाइड कर दो तो बहुत ईजी हो जाता है, 5 से करो जरा, 5 4 दा 20 और ये 4 और एक ज़ीरो लगेगी तो पॉइंट लगेगा, 5 8 दा 40, तो 4.8 आ गया ये, ठीक है। तो 550 माइनस में 4.8, तो 550 में से माइनस करो जरा 4.8, इस तरीके से करेंगे। देखो 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 4 गया 5, और इधर कितना रह गया 4 और ये 5, 545.2, 545.2 रुपीज़, देख लो यही आ रहा है, और यही डायरेक्ट से भी निकला था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया था, हमें मल्टीप्लाई करना ऐसे नॉर्मली हो पा रहा था मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हो, यहाँ पर तो जैसे बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ठीक। तो ये है एज्यूम्ड मीन। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डेविएशन की, चलो यहाँ पर करते हैं अब हम, ये सारा रफ वर्क था, ठीक है, ये सारा रफ में था। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन देखो ये भी बहुत इजी मेथड है, मैंने आपको तीनों करा दिए हैं। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट तो मत ही लगाना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी आप एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन में से किसी भी उससे कर सकते हो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आया कि इसी मेथड से करना है, मान लो उसने बोल दिया स्टेप डेविएशन से ही करना है पेपर में, तो स्टेप डेविएशन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो स्टेप डेविएशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले वही कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पर, डेली वेजेस का बना लेते हैं एक, डेली वेजेस, और फिर हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स की, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज़ एफ आई होता है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर, देखो 500 से ये है 520, 520 से है ये 540, फिर है 540 से 560, और 560 से है फिर 580, एंड 580 से फिर है ये हमारे पास 600, क्लियर। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे ये हमारे पास 12, 14, 8, 6 और ये 10, टोटल है कितने 50 हैं ये। और देखो अब स्टेप डेविएशन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस में एच, और यहाँ होता है समेशन में एफ आई यू आई आ जाता है, और समेशन में एफ आई आ जाता है, ठीक है। ए आपको पता ही है एज्यूम्ड मीन होता है, एच क्या होता है हमारा क्लास साइज यहाँ से निकलता है, ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं ना, इनका गैप देख लो कितना है, 520 में से 500 माइनस करो कितना आ रहा है ये 20, तो एच आ गया 20 हमारे पास, क्लियर। और ए हमारा एक्स आई जब हम निकालेंगे वहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यू आई क्या होता है, देखो यू आई क्या है, एक वेरिएबल है जिससे कि हमें और छोटी वैल्यू मिल जाती है, जिससे एफ आई यू आई आराम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यू आई जो है हमारा वो होता है डी आई अपॉन में एच, और डी आई निकलता है हमारा एक्स आई माइनस में ए, और फिर ये एच, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स आई निकालना है, एक्स आई से ए निकलेगा और एक्स आई की हेल्प से फिर डी आई भी निकलेगा। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम क्लास मार्क्स एक्स आई, ठीक है जी। एक्स आई हमने निकाल ही हुए हैं पहले से, ऊपर से भी आप यहाँ से देख सकते हो, देखो ये थे हमारे क्लास मार्क्स एक्स आई, कितने थे ये
पता है ना कैसे निकलते हैं, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये 510, 530, 550, 570 एंड ये 590, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से ये हमें पता है कि ये ए बन गया हमारा, ठीक है, मिडल वैल्यू इनकी ये ए है, एज्यूम्ड मीन। डी आई हम निकाल देंगे, डी आई का फॉर्मूला आपको पता है एक्स आई माइनस ए है, ऊपर से आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि हमने ऊपर किया ही है, ये -40 -20 0 और ये 20 और ये रहा 40। अब हमें क्या निकालना है इसमें, यू आई। यू आई का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। तो डी आई ये रहा और एच हमें पता है 20 है, तो एच हमें पता है कितना है 20 है, तो डिवाइड करो डी आई को 20 से, तो 40 डिवाइड बाई 20 2 आएगा, और माइनस है तो माइनस का 2, फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा, ये 0 होगा, ये 1 और ये 2, ये आ गया। अब देखो कितनी छोटी वैल्यूज़ हैं, अब हम एफ आई यू आई कितना ईजिली निकाल सकते हैं ना, तो एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। हम देखो एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, ये वाला एफ आई है हमारा और ये यू आई है, तो 12 2 ज़ा 24, माइनस का आएगा 14 1 ज़ा 14, माइनस का आएगा ये हमारे पास, फिर ये 8 0 0 आ गया, 6 1 ज़ा 6 और 10 × 2 20। तो देख लो यहाँ भी एफ आई यू आई का समेशन निकाल देंगे, तो देखो -24 और -14 को मतलब ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, क्योंकि 8 और ये 3, तो ये माइनस का 38 आ गया, और ये कितना है 26 है, तो माइनस का 38 प्लस का 26, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन विच इज ग्रेटर तो माइनस का साइन आएगा, और प्लस माइनस माइनस है, तो ये हमारे पास 38 में से 26 माइनस करो कितना बनता है, 8 में से 6 2 और ये 3 में से 2 है 1, तो ये 12 आ रहा है, माइनस का 12 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। समझ में आ रहा है ना हम कैसे करते हैं, पहले माइनस माइनस वालों को सोल्व कर लो, फिर प्लस प्लस वालों को सोल्व कर लो, जैसे यहाँ किया है हमने, ये माइनस वालों को सोल्व किया तो कितना आया ये 38 माइनस का, प्लस वालों को किया तो प्लस का 26, तो माइनस का 38 प्लस का 26 कितना बनता है, माइनस का 12 बनता है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, वैल्यूज़ को पुट कर दो यहाँ पर, देखो ए कितना है हमारे पास 550 है, और एच कितना है हमारे पास 20 है, समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारे पास, एफ आई यू आई माइनस का 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 12, और समेशन ऑफ एफ आई इज़ 50, ये है। देखो ये 0 से ये 0 गई, देखो 550 प्लस में 12 2 ज़ा 24, और प्लस माइनस माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, और डिवाइड में 5 है, तो इसको भी हम एलसीएम ना लेके कैसे करें, सिंपली सोल्व कर देते हैं। देखो 550 और माइनस में 24/5, तो ऐड इनको डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 24 और 0.58 ज़ा 40, तो ये 4.8 ही बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 4.8 और इसको हम माइनस करेंगे जैसे कि ऊपर किया था, ये 550 में से 4.8 माइनस, तो 545.2 ही आंसर आएगा इससे भी, ठीक है। तो अब आप देख लेना एज्यूम्ड मीन यूज़ करना है कि स्टेप डेविएशन यूज़ करना है, आपको जो इजी लगता हो वो आप कर सकते हो इन दोनों में से, लेकिन डायरेक्ट मत यूज़ करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। क्लियर है, मैंने आपको तीनों ही समझा दिया, पेपर में किसी भी मेथड से आ जाए तो आप कर सकते हो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।